हरे कृष्णा फ्रेंड्स। फिनिश क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू में आपका स्वागत है। ये नवंबर माह का पार्ट 3 है। कौन सा है? ये पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है ये। इसमें हम स्पेशल जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए करंट अफेयर है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल फिनिक्स क्लासेस में जाके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको चैनल का अगर लिंक चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाए। क्वेश्चन आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किस अवसर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा अवसर है जिसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है धनतेरस। धनतेरस 2016 से प्रत्येक वर्ष इसको धन्वंतरी जयंती के रूप धनतेरस के अवसर में मनाया जाता है। क्वेश्चन दूसरे पे आते हैं हम। यूएनएफसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, ये पूछ रहा है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये 2001 को लागू हुआ था। बिल्कुल गलत था, ये 2001 को नहीं लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 1994 को। बट जो इसका जो बनाया गया था, UN FFC जब बनाया गया था, वो रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन था, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो 1992 में हुआ था, उसमें इसको बनाया गया था। और जाके 1994 में ये लागू हुआ था। कितने तारीख को? 21 मार्च को। डेट भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 21 मार्च 1994 को ये लागू हुआ। अगला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र इस कन्वेंशन का जो सर्वोच्च निकाय लेने वाला निकाय है। ये गलत है। जो इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है वो कौन है? वो है कॉप, जिसको हम पार्टियों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। वो इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। संयुक्त राष्ट्र इसका निकाय नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? डी। अगला क्वेश्चन है, COP26 के उद्देश्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है सदी के मध्य तक वैश्विक नेट शून्य सुरक्षित करें और पहुंच के भीतर 1.5 डिग्री रखना है। ठीक है, जो हमारा ये है क्या नाम, ग्लोबल वार्मिंग जो तापमान है, उसको बताया गया है कि एक नेट शून्य सुरक्षित करना है। और इस 2000 जो COP26 जो निर्णय लिया गया है 2030 तक जो निर्णय लिया गया है कि इसका जो पहुंच है 1.5 डिग्री तक रखना है। दूसरा ऑप्शन है समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक अनुकूलन बनाना है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है वित्त जुटाने के लिए। चौथा ऑप्शन है यह प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं। सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं। COP26 शिखर सम्मेलन हाल ही में स्टार्ट हुआ है। 31 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ है, याद रखना। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है। ये कहाँ पे चलेगा? ये ग्लासगो में। कहाँ पे? ग्लासगो में। ये कहाँ पे है? ये स्कॉटलैंड में है। मैं आपको बताता हूँ कि स्कॉटलैंड में मैप बोलता हूँ। ये स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड में ग्लासगो कहाँ पे है? ये है। तो ये याद रखना, ये पूरा यूरोपियन में आता है। ये इसके आसपास के जो एरिया है, आयरलैंड है, ये इसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं। स्कॉटलैंड, ये पूरा स्कॉटलैंड है। यूनाइटेड किंगडम पूरा ब्रिटेन है। तो ये याद रखना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लासगो के आसपास एरिया कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड ये याद रखना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नौकरियों में आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो अनुच्छेद 16 द्वारा, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार मामलों में समान अवसर के अधिकार की बात करता है। 16 क्या कहता है? कि सार्वजनिक रोजगार मामले में समान अवसर का अधिकार होना चाहिए।
फिर हम बात करते हैं 3 अनुच्छेद और हमारे पास दिए हुए हैं उनके बारे में कि अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है। 15 में कहता है आपका कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 जो सबसे ज़्यादा फेमस है, अस्पृश्यता का सिद्धांत इसी से आता है। छुआछूत का जो इससे रिलेटेड है वो अनुच्छेद 17 से रिलेटेड है। क्वेश्चन अगला है वन हेल्थ के विषय में निम्नलिखित में से विचार करना है भाई। वन हेल्थ है क्या? वन हेल्थ कई स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायों के साथ साथ उनके संबंधित विषयों और संस्थानों का सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन का त्रय शामिल है। त्रय शामिल है, बट ये मानव स्वास्थ्य सही है, पशु स्वास्थ्य सही है, बट कृषि उत्पादन नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन तीसरा जो है त्रय स्वास्थ्य में, वो कौन सा है? पर्यावरण। कृषि उत्पादन नहीं, कौन सा है? पर्यावरण, ये याद रखना। तो इसमें मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण का त्रय शामिल है, कृषि उत्पादन का नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? केवल एक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शुरू किया गया लचीला द्वीप राज्यों के लिए अवसंरचना किसकी एक पहल है? तो यह है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। ठीक है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर अधिकतर पूछा जाता है, तो वो है नैरोबी। अब नैरोबी कहाँ पड़ता है? नैरोबी है केन्या में। अब ऑप्शन बताइए कि केन्या अफ्रीका के किस क्षेत्र में आता है? अगला क्वेश्चन है, भारत ने ग्लासगो शिखर सम्मेलन में 2030 तक कितनी गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध किया है? तो वो है 350 गीगावाट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ई छावनी किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ई छावनी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये एक पोर्टल है जिसके माध्यम से बताया गया है कि जो वहाँ के डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये कैशलेस लेन देन के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई है। इसमें सामुदायिक केंद्र, कई ऐसी चीज़ें जिसमें 78 लगभग 78 योजनाओं को इसमें 78 इसमें विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है घाघरा नदी, ये याद रखना। क्वेश्चन अगला है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में स्थित है। यह जो है एकमात्र भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है गंगा डॉल्फिन के लिए, ये याद रखना। भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है गंगा डॉल्फिन के लिए, जो कहाँ पे है? बिहार में है, जिसका नाम क्या है? विक्रमशिला। क्वेश्चन अगला है, बॉटम ट्रॉलिंग से संबंधित असत्य कथन पर विचार करना है भैया। असत्य कथन पर, ये ध्यान रखना कि मैंने क्या बोला है, असत्य कथन पर विचार करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, यह एक पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी अभ्यास है। यह एक पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी अभ्यास है। दूसरा ऑप्शन है, इस अभ्यास में ट्रॉलर जो होते हैं वो समुद्र तल के साथ भारी जल खींचते हैं और इससे जलीय संसाधनों की भारी कमी होती है। तीसरा ऑप्शन है, यह अल्पायु मछलियों को जो पकड़ लेता है, जो ट्रॉलर होता है वो अल्पायु मछलियों को पकड़ लेता है, जिससे जो समुद्र के संसाधन हैं और तथा समुद्री संरक्षण जो है उनके प्रयासों को प्रभावित करता है। तो ये ऑप्शन तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ई श्रम पोर्टल जो पोर्टल है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ई श्रम पोर्टल, तो ई श्रम पोर्टल जो है वो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना। इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य था वो 38 करोड़, लगभग कितने? 38 करोड़ असंगठित जो श्रमिक हैं, ठीक है, क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको पंजीकृत करना है।
इस पे क्या है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर मिलेगा। उसके माध्यम से आपको मतलब आपके लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आपके लिए इसमें ऋण प्रदान किया जाएगा, लगभग 1-2 लाख का है, वो ऋण प्रदान किया जाएगा आपको। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबी के द्वारा मौजूदा जो पीसीए है, शीघ्र सुधारात्मक, थोड़ा लिखने में गलती हुई, शीघ्र है, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे की समीक्षा और संशोधन किया गया है, यह लागू कब होगा? जो आरबीआई द्वारा ये संशोधन किया गया, लागू कब होगा? तो ये लागू होगा 1 जनवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित, ये क्वेश्चन है, इस पर अपना विचार व्यक्त करना है। पहला ऑप्शन है, यह एकीकृत अखिल भारतीय आधारित अप्रत्यक्ष कर है। तो यह एकीकृत अखिल भारतीय आधारित अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, कर की गणना केवल स्वामित्व के हस्तांतरण के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर की जाती है। कर की जो गणना है वो प्रत्येक स्वामित्व के हस्तांतरण के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर की जाती है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, यह एक व्यापक और बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। ठीक है, गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट कैफे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो क्लाइमेट कैफे को जलवायु परिवर्तन के उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा के लिए आम लोगों का एक संघ है, ये याद रखना। जलवायु परिवर्तन पर उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा के लिए आम लोगों का एक संघ है, ये याद रखना, क्लाइमेट कैफे। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एचसीएल ने साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है एचसीएल ने साइबर सुरक्षा पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्षिण जो अटलांटिक महासागर है उसमें ज्वालामुखीय द्वीपों का कृष्ण द कुन्हा समूह जो है, ठीक है, जो कृष्ण द कुन्हा समूह है वो ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है, वो कहाँ है? दक्षिण अटलांटिक सागर में। दूसरा है, ट्रिस्टन अभ्यारण्य जो है अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा नोक टेक जोन होगा। ठीक है, जो ट्रिस्टन अभ्यारण्य है वो अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा नो टेक जोन होगा। कौन सा होगा? नो टेक जोन। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी और किसके साथ? दो दो एजेंसी हैं, एक आईएमएफ हो गया, एक और है जिसकी स्थापना एक साथ हुई थी। दोनों आपको कमेंट करके बताना है कब हुई थी। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन सेम ही हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जन सेवक और जन स्पंदन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किया गया। जन सेवक क्या है? जन सेवक एक ऐसा पोर्टल है ऑनलाइन जो नागरिकों के दरवाजे तक, मतलब भाई घर पे रहोगे मोबाइल से कि आप पोर्टल डाउनलोड कीजिए, उस पर आप सरकारी सेवाएं मतलब उनको तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा इसके माध्यम से। और जो जन स्पंदन है ये एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। ये जन स्पंदन क्या है? एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग जो भी क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ उस पर कमेंट कीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो सेशन वो भी आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन कैसे लगे आपको करंट अफेयर एमसीक्यू बेस के, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन हमसे हुआ था बॉटम ट्रॉलिंग वाला, तो उसमें पूछा था असत्य कथन क्या है? ठीक है, असत्य कथन पूछा है, तो इसमें सभी सत्य हैं, ये याद रखना। इसमें सभी सत्य हैं, तो असत्य कथन एक भी नहीं है। ठीक है, ये गलत और मैंने टिक कर दिया था। इसमें होना चाहिए तीनों असत्य नहीं हैं। मैंने सॉरी, ऑप्शन आया है तीनों असत्य नहीं है, मुझे देना चाहिए था। असत्य कथन क्या है, मैंने तीनों कर दिया है कि तीनों असत्य हैं, ये तीनों सही हैं, ये याद रखना। ठीक है, बॉटम ट्रॉलिंग वाले जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो तीनों सही हैं। इसमें गलत क्या हुआ था और मैंने ऑप्शन गलत दे दिए हैं, तो याद रखना ये तीनों सही हैं।
ठीक है।